हेलो फ्रेंड्स। आज से प्रैक्टिस सेट देखेंगे करंट अफेयर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी हम क्वेश्चन पीछे कराए हुए हैं, जो करंट अफेयर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उस सब का मिक्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो नहीं कराया हुआ है। प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो आपको आता है नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। हो सकता है कि इसी में से आ जाए क्वेश्चन। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि आगे भी अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। इसके बाद और भी फॉर्म आने वाला है। तो इसी करंट अफेयर में से सभी में आएगा, इसलिए प्रिपेयर ऐसे करिए कि हमेशा काम आ जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोन मेसी। आंसर क्या होगा? लियोन मेसी। 50 क्वेश्चन का सेट है, 50-50 क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा और हमको लग रहा है 5-7 सेट होगा, सब कंप्लीट हो जाएगा उसमें, याद कर लीजिएगा सब। दूसरा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो हुमेरा मुश्ताक। क्या नाम है? हुमेरा मुश्ताक। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर इधर देखिए क्वेश्चन, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? कोझिकोड। कोझिकोड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? मनीला। ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा है, ध्यान देने की बात है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो चौथा नहीं है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां है। तो चूंकि ऐसे सेट किया गया है, नीचे आपको अगले स्टेप में, जैसे इस वाले में देखिए, इस वाले में आपको चौथा से मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 11, 12। तो इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको इसका आंसर भी मिलेगा, कि पहला का ये सही है, दूसरा का भी सही है, उसमें लिखा हुआ है आंसर सीट। तो बाद में अगर नोट करके मिलाना होगा तो मिला लीजिएगा, लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है। हाल ही में, चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो कोस्टा सेनेना। क्या नाम है? बी ऑप्शन सही है, कोस्टा सेनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इना इहंग EH 216 यस को मंजूरी दी है? चीन। उड़ने वाली टैक्सी बनाया है। अगला देखिए, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडलिंग एडलगिंग हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? शिव नादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर डी। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? बिहान ताल्या विकास। ऑप्शन नंबर ए, बिहान ताल्या विकास। प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्च रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल ELR शाम का निर्माण किया जा रहा है?
DRDO द्वारा, DRDO। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? AI, AI ऑप्शन नंबर ए। अगला पेज देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह AMU सेट लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम, ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? मोहम्मद शमी। रोसाटॉम रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलिविया। हाल ही में अपने सभी जिलों में हाल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? बुलंदखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में 3D मंदिर बना है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान में के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? मैं सैन्य अभ्यास में बताया था। सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? म्यांमार। म से माइकोन है, म से म्यांमार है, दोनों याद रखिए। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये है अफगानिस्तान। अगला देखिए, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल है, तो बता चुके हैं। आगे देखिए, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद से ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? काजू का GI गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर, बर्गथॉर्न फल लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब सही है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोकाई। हाल ही में निम्नलिखित में से संबंध में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? सब सम्मिलित है। देखिए, लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोकाई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर गेरार्डो माइली। तो सबका सब ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कोझिकोड में IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस्म मसाले की नई किस्म की विकसित की है। यानी मसाला का नया किस्म कौन विकसित किया है? कौन सा मसाला है वो? तो काली मिर्च है। भारतीय मसाला अनुसंधान ने क्या किया है? अधिक उपज वाली किस्म की खोज की है। कौन सा है? काली मिर्च का। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया? ये भी बताया था, अफगानिस्तान। आगे देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? कनाडा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला देखिए, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल का। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में।
आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरा लाल सामरिया को। ऑप्शन नंबर बी। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में। इम्पॉर्टेंट है। गीत एवंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिला। सबका सब सही है। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान हुआ, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कि सभी का सभी सही है। और लास्ट वाले में देखिए, सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ। ऑप्शन नंबर बी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायना एल्ड्यूज आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला, ये भी सही है। सभी सही है, उपयुक्त सभी। पोलिश रंग कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया। उसे नाम दिया गया मीका। ऑप्शन नंबर ए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? पंजाब ने। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेला मैथ्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एंजेला मैथ्यूज। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर ए। ये 50 क्वेश्चन हो गया। ये इसका पूरे का सबका आंसर भी धर दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मिला लीजिएगा। जय हिंद।